हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। आई एम हियर अगेन विद अ क्वेश्चन जो कि हम किस में से करेंगे, एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। अब हमें किस चीज़ को सॉल्व करना है, देखो यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस है, दिख रहे हैं आपको, 1/18 प्लस 1/18, फिर 8/15 प्लस 3/15, ऐसे ही करके आपके कम से कम 9 पार्ट्स है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको रिवाइज करा दूँ, रिकॉल करा लूँ कि देखो ये जो है 1/18 1/18, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको प्लस करना होगा या फिर माइनस। हम लोग को ये देख के डिसाइड करना है, ये देख के हमें समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है, प्लस करना है या फिर माइनस करना। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। सेकेंड थिंग, हमें एक चीज़ समझना है कि हमें नीचे वाला पार्ट को देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है, इक्वल कैसे बनाते हैं, इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, वो हम करेंगे एलसीएम वाला केस, है ना। वो वाला क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो आप कि क्या है इसमें, देखो 1/18 1/18, यहाँ मैंने गलती से एक नंबर गलत लिख दिया। यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, क्या कर दिया मैंने गलत। एक मिनट, इसको देखते क्या है, मैं भूल गई, क्वेश्चंस को गलत लिख दिया शायद। लेकिन फिलहाल ये देखते हैं, 1/18 प्लस 1/18 एंड 8/15 प्लस 3/15। दोनों केस में आके बात करें तो दोनों में देखो आप डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ भी 18 है, इसमें भी 18 है। अब पार्ट बी में क्या है, इसका डिनोमिनेटर भी 15 है, इसका डिनोमिनेटर 15 है। मतलब ये कौन सा केस है, ये हमारा बताओ कैसा है, लाइक फ्रैक्शंस। हमने करा था ना अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस। हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन में वो केस जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चे, सेम होता है, राइट। और अनलाइक क्या होता है, उसी का ऑपोजिट, है ना। तो इसमें क्या है, ये क्या है बच्चे, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों भाई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो ना, और हमें पता है करना भी क्या है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, सिंपली हमें करना क्या है कि हमें देख लेना है कि इसका डिनोमिनेटर जो सेम नंबर है 18, इसको हमें एज इट इज लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, एज इट इज, मतलब जैसा का है वैसा ही लिख देना। 18 है तो 18 ही लिख देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ऊपर जो भी नंबर है ना न्यूमैरेटर में, उनको आपस में क्या कर देना है, ऐड। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐड के लिए प्लस साइन है। यही अगर माइनस का साइन होता तो हम यहाँ माइनस लगाते। इतनी बात क्लियर है आपको। अब हमें करना है क्या बच्चे, 1 + 1 क्या होता है, 2/18। इज इट फाइनल आंसर, क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। क्यों, 2/18 देखो ऐसा है कि इसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब हमें पता है भाई रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, बाय कटिंग इट, है ना। हम कट करेंगे, देखेंगे कौन सा कोई कॉमन फैक्टर है जिसमें ये दोनों आते हैं, कौन सा कॉमन टेबल है, बिल्कुल राइट। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। सो फाइनल आंसर यूज 1/9। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ आएगी आपको। अब यही काम हमको पार्ट बी में करना है। पहले हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, इसके भी 15 है, इसका भी 15 है। मतलब ये कौन सा केस है बच्चे, ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसमें पहले सेम जो लिखा हुआ डिनोमिनेटर में वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। इतनी बात तो क्लियर है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। देखो इसमें क्या साइन है, प्लस का है ना, तो हमें करना है क्या, एडिशन। किसको एडिशन करना है, आपस में दोनों न्यूमैरेटर को, 8 + 3। क्लियर। अब 8 + 3 कितना होता है बच्चे, 11/15। इतनी बात समझ आ गई। अब आप पता लगाओ कि कोई कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आता है, नहीं ना, मुझे तो लग नहीं रहा, तो बिल्कुल नहीं आता है ना। तो ये क्या है, ये इसको इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि भाई हमें इसे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी इन लोएस्ट फॉर्म, मतलब ये ऑलरेडी अपने एक लोएस्ट फॉर्म में है, इसको हमें और कुछ कर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट बी। हमने ए कर लिया, बी कर लिया। आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो काम कुछ करना ही नहीं है। अभी हम आने वाले टाइम में एक एक्सरसाइज करेंगे 7.6 में, आई थिंक, हाँ, उसमें क्या अनलाइक फ्रैक्शंस में ऐसा क्वेश्चन है पर अनलाइक में है। मतलब क्या है कि उसके जो डिनोमिनेटर है ना वो डिफरेंट है। वैसे क्वेश्चन कैसे डील करते वो भी हम करेंगे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी। स्टार्ट करते विद दैट क्वेश्चंस।
तो इसी का पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई जो अब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट सी में देखो 7/7 एंड 5/7, मतलब हमें इसमें क्या समझ आ रहा है, इसमें हमें ये समझ आ रहा है कि इसके जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेम है। मतलब ये कौन सा केस है, लाइक फ्रैक्शंस। जब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो नेम सेम नंबर उसको यहीं पर एज इट इज लिख देना है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमें करना है क्या है कि देखो चेक करना है कि प्लस करना है या माइनस करना है। देखो इसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। 7 - 5। पता होता क्या है, इसमें मैं आपको एक और लाइन बताती, दूसरा मेथड, वो ना आपको डिफिकल्ट लगेगा अगर मैंने आपको अभी तक अनलाइक फ्रैक्शन वाला केस अगर अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया। जो क्या होगा, अलग अलग होता है जिसके डिनोमिनेटर, जब तक वो वाला केस आपको समझ नहीं आएगा ना, इसमें जो सेकंड मेथड है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो मैं इसलिए उस मेथड को भी टच भी नहीं कर रही है, मैं आपको सिंपल मेथड सिखा रही फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, जब आपके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, राइट। तो इसमें ये काम हो गया। अब बताओ 7 में से 5 गए, कितने बचे भाई हमारे, 2, राइट। 2/7। अब मेरी बात को समझो, 2/7 जो है ये क्या आपस में कटिंग हो सकता है, इसका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, है ना। तो मतलब ये ऑलरेडी इन लोएस्ट फॉर्म, ये एज इट इज इसका फाइनल आंसर यही है। क्लियर बच्चे, यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू गलती देखी, एक्चुअली यहाँ आना था, ठीक है। अब वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, 1/22 प्लस 21/22। इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है, 22 एंड 22, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब सेम वाला केस हो तो हमें एज इट इज लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो भी क्या करना है इसमें ये बताओ, पहले प्लस करना है ना, तो हम न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 21 क्या होगा, 22 होता है ना, अपॉन 22। अब इसको और लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपस में कटिंग हो रहा है। देखो 22 × 1 = 22, 22 × 1 = 22, ठीक है। तो 1/1, अब 1/1 मिलके क्या बन जाए, कैंसिल हुआ, क्या बन जाएगा, फाइनल इज 1, ठीक है। आए बहुत समझ, ये चीज समझ आपको करा के मैंने, जैसे कि मैंने लिखा है 5 सपोज मैंने लिख दिया 5/5, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 है तो 1/1 तो 1। वही काम इसमें मैंने यही करा, ठीक है। समझ आए बात आपको। अब इसी का हमारा पार्ट ई भी है जो हम वो भी कवर कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, 12/15 माइनस 7/15। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है। क्या है हमारा डिनोमिनेटर, 15, ठीक है। अब एक चीज को समझो, इसमें हमें करना है क्या है, अभी हमने यहाँ करा था माइनस, यहाँ हमने करा प्लस, अब यहाँ में क्या करना है, दोबारा से माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, किसको माइनस करना है, न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर देना है। अब 12 में से 7 गया, कितने बचे बच्चे बताओ जल्दी, 5 है ना, तो 5/15। इसको क्या हम रिड्यूस कर पाएंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब इसको लिए हमें क्या जानना होगा कि कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, कौन, 5, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आता है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो आंसर इज 1/3, है ना, इजी था ना। तो ये था हमारा CDE। आपको बार बार यही देखना है कि डिनोमिनेटर का सेम है या नहीं। आप अभी तक जितने फ्रैक्शन करे हैं, आपने फ्रैक्शन के हर एक क्वेश्चन में ये समझ लिया कि भाई डिनोमिनेटर का बहुत बड़ा कमांड है ना। डिनोमिनेटर पूरा क्वेश्चन को कैसे करना, उसके सॉल्यूशन में हमें एक इंडिकेशन देता है कि हमें करना है क्या, राइट। तो इसमें भी वही काम करा हमने। इसी का हमारा FGH मतलब कितने क्वेश्चन टोटल हमारे 9 क्वेश्चन है। तो हम और कर लेते 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है F एंड G, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देती हूँ, हाँ दिस वन इज G पार्ट। F में क्या है, 5/8 प्लस 3/8। इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, इसमें भी हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है, आपस में सेम है। तो जो सेम है एज इट इज लिख दो 8, ठीक है। और फिर हमें करना है क्या, इसमें कौन सा साइन है, प्लस, मतलब हमें इसमें एडिशन करना है। किसको करना है, दोनों न्यूमरेटरों का आपस में। तो 5 + 3, क्लियर। अब देखो 5 + 3 कितना होता है, 8, 8/8। अब 8/8 को कटिंग कर सकते हैं, यस, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8। तो 1/1 इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चे, 1, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। इसी का हमारा जी पार्ट भी देख लेते हैं, 1 - 2/3। ये क्वेश्चन दिया है, साथ में उन्होंने एक हिंट दे दिया कि 1 का वैल्यू क्या है, 3/3। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब आपको देखना वैल्यू पुट करना है, 1 की वैल्यू क्या है, 3/3। तो यहाँ पर 1 क्या है, इसकी जगह क्या प्लेस कर देंगे हम, 3/3,
ठीक है, -2/3। ये बात समझ आया आपको? इसमें ना आपको खुद से इन्होंने डिटेल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है अपने तरफ से कि 1 की वैल्यू एक्चुअली है क्या 3/3, ठीक है। हम उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए 1 के जगह। अब क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कितना है 3 है ना, तो 3 लिख दो। उसका क्या करना है, इसमें माइनस करना है क्योंकि माइनस का साइन है इसमें। किसको करना है, ऊपर के दोनों न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर देना है। तो 3 में से 2 गया 1 और ये 3, तो फाइनल आंसर इज 1/3, ठीक है। ये था हमारा पार्ट जी। अब हम और कर लेते हैं इसके कितने पार्ट्स और वो भी हम कवर कर लेते। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 - 0/4। इसकी भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कितना है 4 है, तो 4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें करना है क्या, इसमें माइनस का साइन है, मतलब माइनस करना है न्यूमरेटर के दोनों का आपस में। तो 1 - 0, तो 1 में से 0 गया 1 है ना, और ये 4 हो गया। ये बाकी इसका कुछ नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज आंसर रह जाएगा, ठीक है। अब इसी का देखो आई में क्या है 3 - 12/5। अब आपको याद है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग पे मैंने बोल दिया था कि 2 केसेस आते हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था 5 था, इसमें कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं हम 1, ये बात तो नोन है ना। तो ये क्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं हम 1। अब 1 और 5 दोनों क्या आप सेम है, डिनोमिनेटर ये सेम नहीं है ना। अब जब सेम नहीं है, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब मैं इसको फिलहाल स्टार लगा देती हूँ क्योंकि मैं इस वाली चीज़ को ना कवर ना 7.6 क्वेश्चन कराने से पहले आपको इसका अलग से एक क्लास कराऊंगी जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तब हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अभी जो समझाया था एच तक, उसमें हमने देखा था जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया है, मेरे क्लासेस समझ आ रहे हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चनों के साथ न्यू क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।